हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत जो बीए पास फर्स्ट ईयर के लिए प्रथम वर्ष में जो आपने सब्जेक्ट लिया है समाजशास्त्र, उसका प्रथम प्रश्न पत्र का जो पहला अध्याय है वो प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप लोगों में से कई छात्रों के लिए ये विषय नया होगा कि अभी तक आपने 12वीं तक जो सब्जेक्ट लिए वो सब्जेक्ट में समाजशास्त्र बहुत कम जगह अवेलेबल था, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। पर चूँकि अब कॉलेज में आने के पश्चात आपने जो समाजशास्त्र सब्जेक्ट लिया है तो इसलिए आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, और नया सब्जेक्ट को जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का अर्थ क्या है, उस विषय का मीनिंग क्या है, उस विषय के अंतर्गत किन बातों का या किन तथ्यों का या किस विषय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, यह हमें जानना आवश्यक है। तो मैं आपको बताऊं कि समाजशास्त्र विषय के रूप में जो दर्जा है वह अन्य विषय के तुलना में काफ़ी बाद में प्राप्त हुआ है। हम यूँ कह सकते हैं कि मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता आया है, परंतु उसने समाज के बारे में और स्वयं अपने बारे में अध्ययन कार्य काफ़ी देर से प्रारंभ किया है। सबसे पहले मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया और अपने चारों ओर जो पर्यावरण है उसको समझने का प्रयत्न किया। वह समाज के बारे में उसने सोचना विचारना काफ़ी समय पश्चात किया है, यानी कि जिस समाज में व्यक्ति रहता है उसकी ओर ध्यान उसका गया ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञानों का आविष्कार हुआ और उसके पश्चात ही सामाजिक विज्ञानों का विकास हुआ। सामाजिक विज्ञानों में भी समाजशास्त्र के विषय को एक सब्जेक्ट के रूप में दर्जा काफ़ी बाद में। हम यूँ कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में इस विषय को एक नवीन विषय के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। इसीलिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है, और इस नवीन विज्ञान को जन्म देने वाले जो समाजशास्त्री हुए वो जिनको श्रेय जाता है उनका नाम है ऑगस्ट कॉम्ट। ये फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वानों में से गिने जाते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को नवीन शास्त्र का जो दर्जा है सर्वप्रथम इन्होंने दिलवाया था। 1838 में इन्होंने एक समाजशास्त्र विषय को एक नए सब्जेक्ट के रूप में दर्जा दिलवाया। इसीलिए इनको समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ सोशोलॉजी के नाम से ऑगस्ट कॉम्ट का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो समाजशास्त्र का अर्थ और उसका अध्ययन क्षेत्र समझने से पहले इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इसकी संबंध में जो काफ़ी कुछ अस्पष्टताएं पाई जाती हैं, इसके भी कुछ कारण हैं। इसको परिवर्तनशील समाज कहा गया है। मनुष्य के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जिसमें सोचने, कहने और करने में कई सारी बातों की जो असमानताएं हैं वो सब इसमें पाई जाती है। तो हमें समाजशास्त्र विषय का अर्थ और परिभाषा जानना आवश्यक है। जब तक हम समाजशास्त्र विषय के अर्थ और परिभाषा के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें इस विषय के बारे में
कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं। अगर शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए, विचार किया जाए, तो समाजशास्त्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका पहला शब्द है सोशियस, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया, और दूसरा शब्द है लोगस, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस जो शब्द है उसका अर्थ समाज होता है, और लोगस का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है शास्त्र। इस प्रकार से समाजशास्त्र जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको स्पष्ट करने के लिए ये कहा था कि जो समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करता हो वो समाजशास्त्र कहलाता है। अर्थात इन्होंने समाजशास्त्र पर एक सोशियोलॉजी नाम की एक पुस्तक लिखी थी, और इसी पुस्तक में इन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया था कि समाजशास्त्र क्या है। वैसे विभिन्न समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर इसकी विशेषता या परिभाषा के बारे में चर्चा करें तो भिन्नताएं देखने को मिल सकती। तो इसी दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की जो परिभाषा है उनको 4 पार्ट में बांटा गया, यानी कि 4 भागों में इसकी परिभाषा को बताया गया है। वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं जो परिभाषाओं को विभाजित करते हैं। उसमें पहला जो प्रकार है वह है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, दूसरा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, और तीसरा समाज सामूहिक समूह के अध्ययन के रूप में, और चौथा समाजशास्त्र सामाजिक अंतर्क्रियाओं के अध्ययन के रूप में। अर्थात ये परिभाषाओं के आधार पर इनकी परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा गया। अर्थात समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत जो समाजशास्त्री जो वैज्ञानिक हुए उसमें वार्ड हैं, उनका यह कहना था कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, इसलिए इनकी परिभाषा को समाज का विज्ञान के रूप में माना गया है। दूसरी परिभाषा गिंडिक्स की है, उनका यह कहना था कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इस प्रकार से दूसरा जो पार्ट है जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र की परिभाषा को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में माना गया। सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में अध्ययन करने वाले समाजशास्त्र में मेका और पेज का नाम आता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। तो अर्थात इन्होंने सामाजिक संबंध को मात्र ही समाजशास्त्र की विशेष वस्तु माना। इसी प्रकार मैक्स वेबर ने भी अपनी परिभाषा इसी प्रकार से की है कि समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। तो समाजशास्त्र कहने का तात्पर्य एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। तो इस प्रकार समाजशास्त्र में दूसरे प्रकार की जो परिभाषा वो सामाजिक संबंधों के अध्ययन को लेकर के बताई गई। तीसरी जो प्रकार की जो परिभाषा है समाजशास्त्र के संबंध में वह है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में अध्ययन करता है। तो इसके अंतर्गत जॉनसन का नाम आता है। जॉनसन ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन है या समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतर्क्रियाओं की एक व्यवस्था है और उनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन मात्र कर देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार नॉब्स, हाइन, फ्लेमिंग ने भी समाजशास्त्र विषय को समूह के लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन माना है। इस प्रकार समूह के अध्ययन के रूप में तीसरी परिभाषा को विभाजित किया गया है। चौथे प्रकार का जो परिभाषा का जो प्रकार वह है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतर्क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो इसके अंतर्गत कई सारे वैज्ञानिक हुए जिनका कहना था कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतर्क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें गिलिन एवं गिलिन का नाम प्रमुख लिया जाता है। इन्होंने कहा था कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने में फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतर्क्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। इसी प्रकार गिन्सबर्ग ने भी कहा था कि समाजशास्त्र
मानवीय अंतर क्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। इसी के अंतर्गत जॉर्ज मेल ने भी इसको परिभाषित किया और कहा है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अर्थात इस प्रकार से हम इन सब परिभाषाओं से ये स्पष्ट है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक अंतर क्रियाओं का विज्ञान है। तो इस प्रकार से कुछ समाजशास्त्री समाज का अध्ययन के दृष्टिकोण से, कुछ समूह के दृष्टिकोण के अध्ययन से, कुछ समूह के अध्ययन, कुछ अंतर क्रियाओं। तो हम उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष कर सकते हैं कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतर क्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत समाज से संबंधित सामाजिक तथ्यों, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूह, सामाजिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन एक व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।